इस टाइम आप बटन पे हैं, अगर आप लड़े ना तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। आप ये सोचें दुनिया को सुख शांति कैसे देना है। मैं तो आज भी कहता हूँ हिंदुस्तान ऊपर वाले के बाद अगर पाकिस्तान को बचाए तो बच जाएगा, वरना किसी का बाप नहीं बचाएगा। अब आए ना लाइन पे। चाइना आज आपको किस नज़र से देख रहा था? जुर्रत की है तो हिंदुस्तान ने की है, कहा कि ठीक है मौशी लड़ाई लड़ो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा होता हूँ। पाकिस्तान, हम तो सामने लेट गए चाइना के। चाइना ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है, कल वो हमारे पार्ट्स निकाल के अपने पैसे वसूल करेगा कि जी लीवर ट्रांसप्लांटेशन करनी है या किडनी किसी को चाहिए। हमने आप देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इतनी खुशी मुझे आज तक। चाइना बगैर चाइना से बिजनेस कर रहा है, चाइना कारोबार कर रहा है। चाइना का ट्रेडिशन कल्चर इंडिया का तो फिर पाकिस्तान से मिलता है, उनका तो ज़रा नहीं मिलता। क्या अच्छा इस खित्ते में किसी को बड़ा कैप डाले देखा? क्या चाइनीज की तरह यहाँ पे कुछ देखा? बड़े प्यालों में पानी, उबले हुए चावल, इससे नहीं। आपका जब टू रिलीजन थ्योरी नहीं थी, टू नेशन थ्योरी थी। उन्होंने कहा हम सुपर मार्केट, सुपर हब बनना चाहते हैं बिजनेस। ये आप इसको टू नेशन थ्योरी को आप टू रिलीजन थ्योरी आपने बना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमस्कार दोस्तों, एसएस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोग का स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि पाकिस्तान अब मान रहा है कि इंडिया ग्रो कर रहा है, तो इंडिया के आगे बढ़ने को लेकर आज हम एक पाकिस्तानी ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जो कि पाकिस्तान को अपनी औकात और पाकिस्तानियों को असलियत बताने वाले हैं। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान को कोई बचा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया है। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल पे नहीं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो ये है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर आजकल ये पोस्ट और बहुत ज़्यादा वायरल है, टू नेशन थ्योरी के मतलब अगर इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें तो टू नेशंस और टू थ्योरीज के हवाले से वो कैसे टेक्नोलॉजी में, आईटी में ग्रो कर रहे हैं। कभी वो मर्सिडीज़ को अपने मेड इन इंडिया बना रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में कभी आटे की लाइन नज़र आती है तो कभी क्राइसिस नज़र आता है। इसी वाले से पाकिस्तान के काशिफ साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन अभी जो हमारे ट्विटर पे, इंटरनेट पे जो ट्रेंड चल रहा है वो क्रिटिसाइज या फिर वो तंजन चल रहा है कि भाई देखें वो कितना तेजी से ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ बन रही हैं। चौधरी आपने पूरे कपड़े पहने हुए, ट्विटर पे तो लोग नंगे अपना बदन भी दिखा रहे हैं, मैं और आप नहीं दिखा रहे। ट्विटर पे तो पकोड़े, चटनी, निहारी बनाने की तरकीब भी चल रही है, मैं और आप वो नहीं बना रहे। आप एक क्रिएटिव काम कर रहे हो। देखो जब 1947 में उस टाइम इंडिया का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, कायदे-आज़म बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना पढ़ चुके थे, ठीक है? वो 2 पॉइंट कायदे-आज़म कहते हैं या बैरिस्टर मोहम्मद अली जनाब क्या कहते हैं? मैं उन्हें बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना कहूँगा। कायदे-आज़म नहीं कहते। कायदे-आज़म तो आका दो जहाँ रहमतुल्लिल आलमीन के लिए मैं यूज़ करना ज़्यादा पसंद करूँगा। देखें सुहेब उस टाइम, चौधरी सुहेब उस टाइम जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो था 2.7 था, आज पाकिस्तान का 0 पॉइंट कुछ है। इंडिया का ये 2023 जा रहा है, इंडिया का इस टाइम 7 पॉइंट कुछ है, लेकिन 6 पॉइंट उन्होंने 7 लिखा हुआ है, लेकिन 7 को क्रॉस कर रहा है। और होपफुली अमेरिका 9 पे जा रहा है, इंडिया 2024 में सबको बीट करता जाएगा। ये मतलब ये बिल्कुल उन्होंने ये कहा भी है। अगर ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें, उन्होंने कहा कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और पहली बनने जा रहे हैं। वो पहली ये कैसे हो सकता है? हिंदुस्तान आज यूएसए, यूरोप, जो बड़े बड़े दुनिया के इंस्टीट्यूशंस देखें आप, यूएसबी से लेकर ओपन हार्ट सर्जरी देखें या स्पेस प्रोग्राम देखें, वहाँ पे इंडियंस बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी क्यों नहीं बैठे? गुलेल दी, पत्थर दिया, आज उस मुल्क के खिलाफ एहतजाज, आज इस मुल्क के खिलाफ एहतजाज। मैं आपको बैरिस्टर कायदे-आज़म बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना साहब की ये थ्योरी समझाता हूँ। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल, वो भी बैरिस्टर, उन्हें उठाया गया कि आप ऐसी पोइट्री करें कि वहाँ से लेबर है वो उसे एक बिजनेस हब बनाना चाह रहे थे। अगर ये बिजनेस हब नहीं बनता तो हमारी टू नेशन थ्योरी आज फेल है। वो क्यों राइट थे, उनके ज़हन में ये डाल दिया गया था आज तुम लेबर यहाँ पे काम करो कि अपना कारखाना पाकिस्तान जाके नहीं लगाओगे। ये कंसेप्ट था
नो डाउट ये भी कंसेप्ट था जी, वहाँ पे हिंदू बड़ी बड़ी जॉब्स पे हैं, बड़ी-बड़ी। डेवलपमेंट की बात थी कि ये डेवलपमेंट एक सुपर मार्केट बन जाएगी फिर आज कि इंडिया क्यों? भी इसका मोहताज होगा। देखें लेकिन आज जो अगर इसका मतलब है कि ये जो टू नेशन थ्योरी थी वो आज डेड होती नजर आ रही है। देखें ये तल्ख सा सवाल है, आपने ये बोला ना कि भाई इसका मकसद ये था कि ये एक सुपर मार्केट बनेगी। चौधरी साहब जस्ट अ मिनट, आपने वॉच पहनी हुई है। मैं कहूँ इसे भगवान चला रहा है, इसे खुदा चला रहा है, अल्लाह चला रहा है, यहोवा चला रहा है, जीसस क्राइस्ट चला रहे हैं, इसे कौन चला रहा है? देखें फिलहाल तो इसमें एक सेल है, लेकिन वक्त को कुदरत चला रही है। इस रोड पे आप गाड़ी देखें, मुझे कोई मेड इन पाकिस्तान दिखाइए क्या है? मैं कहता हूँ गाड़ी छोड़ दें, ये जो रिक्शा खड़ा है ना, ये जो रिक्शा खड़ा है ये चाइना असेंबल ये जो बाइक खड़ी है ये भी मेरे ख्याल से मेड इन पाकिस्तान नहीं है। कितने की है ये बाइक? ये सर 4.5 लाख रुपए की गाड़ी। ये रिक्शा 4.5 लाख? जी सर, मीटर होते चाहिए। आशिफ साहब 4.5 लाख रुपए का रिक्शा, गाड़ियाँ उतने की मिल रही हैं। 60 लाख रुपये 60,000 रुपये मैंने लगा दिया ऊपर, तो फिर भी सट नहीं है। ये भाई की बात मैं आपको समझाता हूँ। भाई से पूछें 4 लाख घर के जानवर बेचे, बर्तन बेचे ली, इससे क्या है, पेट्रोल की कीमत क्या है और शाम को कितनी रोटियां कमा के ले जाते हो? क्या पेट्रोल की कीमत? सर 200 गैस है, 200 गैस जो सी है, जी जो है, ठीक है। 360 रुपये गैस सर। कितना दिन का कमा कितना लेते? सर 1500 कमा लेना। और खर्चा घर का कितना है? सर का खर्चा 30,000 रुपये खर्चा। आटे का थैला कितने का ले रहे हो? घर में कितने फैमिली मेंबर है? बिजली का बिल कितना आता है? क्या चोरी करने को दिल करता है ना? नहीं सर, उठा के घर ले जाओ। बिजली का बेचा सारी 20,000 ज़्यादा आता है। काशिफ साहब बड़ी सीधी सीधी बातें करते अगर हैं। हम इकट्ठे हो जाएं, हम ये अपना असला गोला बारूद छोड़ दें, हम क्या, हमें किसी से जंग नहीं करना, पाकिस्तान को दुनिया के लिए एक सुपर मार्केट बनाने, क्या ये अच्छा नहीं होगा? मतलब ये नफरतें छोड़ दें, अमन की बात करें, ये जंग शंग छोड़ दें। हाँ जी, वो अच्छा मुल्क रहेगा। पैसे काशिफ साहब हेल्थ पे लगाए जाएं, वही बिजनेस पे लगाए जाएं, एजुकेशन पे। पूछे हमारी तो गुजर गई कोशिश। हाँ देखें यही बात है ना, वो बात ही नहीं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं। चोरी बहुत हो रही है। वो अच्छा काशिफ साहब ये बताएं क्या वजह है कि मतलब आज हम नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं? आपको जैसे थोड़ी अवेयरनेस है, बल्कि काफी ज्यादा अवेयरनेस है, मुझे थोड़ी सी अवेयरनेस है इन लोगों तक। देखें हर शख्स मज़ार पे जाता है, उसे कहता है बाबा जी मुझे कुछ दो। मंदिर पे जाता है, कहता है श्री राम जी मुझे दो। चर्च जाता है, बेल जो भी करता है, कहता है जीसस क्राइस्ट मुझे कुछ दें, ठीक है। मस्जिद जाता है, कहता है रब्बुल आलमीन मुझे कुछ दें। सिनागोग जाता है, कहता है याहुवा अल शदाई एडोनाई, वो उनसे मांगता है। पारसी हैं, अब वो ज़ुरतुश्ता अलैहिस्सलाम को याद करते हैं। आज देखें हमने इस रोड पे हमारी प्रोडक्ट में आपको बता रहा हूँ, पकोड़ा, समोसा, दही भल्ला, फ्रूट चाट, और आपको जूता तक चाइना का नजर आएगा। ये चाइना, शर्ट चाइना, घड़ी चाइना। सर ये बेहतर भी तो करना ना। देखें आप, ये मेरी भी, ये मैं समझता हूँ ये मेरी भी इंसल्ट है, पाकिस्तान की इंसल्ट है। ये पाकिस्तान की इंसल्ट नहीं, ये आप टू नेशन थ्योरी की इंसल्ट कर रहे हैं। आपने उसको डिकोड नहीं किया। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ चौधरी सोहेब, CSS लेवल तक पे एक जज्बात के साथ मार्क्स दिए जाते हैं। कभी किसी ने डिकोड नहीं किया कि टू नेशन थ्योरी के पीछे मोटिव क्या था, क्या फसाद था। 10 लाख, मैं बता रहा हूँ, आज हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे है, योम हाशुआ जिसे कहते हैं। अगर आप 1947 में चले जाएं, 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, मासूम खवातीन, बच्चे, तमाम लोग। आज आप यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि हम चेंज कैसे लाएं। मैं कह रहा हूँ टू नेशन थ्योरी को तो आप डिकोड कर दें। आप IMF, पूरा मुल्क, आपके चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी 21 अरब रुपए दें, IMF तक बात चलेगी। आप एक खूबसूरत सी लड़की देखते हैं जिसने ये हाफ स्लीव्स पहने होते हैं, एक पेन और पेपर रखा होता है, बड़ी स्मार्ट पर्सनैलिटी है। वो गन पॉइंट पे आपको नहीं कह रहे हमसे कर्जा लें। आपने अब तक उनको 80 मिलियन सिर्फ वापस किए हैं। आप ये, वो आपका इंटरेस्ट का भी कुछ इतना सा बनता है। आपका इंटरेस्ट जिसे सूद कहते हैं वो इतना है। कायदे आज़म साहब की बेसिक थ्योरी ये थी, मुसलमान उस टाइम सूद में जकड़े गए थे, जो लेबर थे, जो लेबर क्लास थे, जो अर्ज सुन लें, मेरी अर्ज सुन लें। 75% लोग, जिसे ब्याज इंडिया में कहा जाता है, ठीक है, इंटरेस्ट इंग्लिश में कहते हैं, यूजरी कहते हैं, आप यहाँ पे सूद कहते हैं। तो उन्होंने इस्लाम, कायदे आज़म साहब इसे एक बिजनेस हब बना रहे थे, एक सुपर मार्केट बना रहे थे। अगर आप उनकी टू नेशन थ्योरी को डिकोड नहीं करते तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, आइंदा पकोड़ा भी पैकिंग में, टिन पैक में चाइना से आएगा, आप नहीं बना सकेंगे। ऑयल इतना महंगा होगा, गैस इतनी महंगी होगी, और IMF
IMF क्या है, वो सिर्फ आपको कर्जा दे रहा है। IMF जब आपको कर्जा देखता है तो UNO का चार्टर्ड पढ़ता है कि इसके क्या आर्टिकल है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट पढ़ता है, इसके क्या आर्टिकल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ते हैं, वो देखते हैं पाकिस्तान की इन टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, उस हिसाब से वो आपका इंटरेस्ट बढ़ाने लगे हैं। खुदा ना खास्ता उन्हें अगर हमारी हकीकत पता लग गई, इंडियन आप भी देख रहे हैं, भगवान ना करे, अगर उन्हें पाकिस्तान की हकीकत पता लगी तो हिंदुस्तान आप भी घर के बर्तन बेच के पाकिस्तान का कर्जा तो छोड़ें, आप सूद इनका ब्याज अदा नहीं कर सकेंगे। हिंदुस्तान वाले हमारा कर्जा अदा नहीं क्यों, क्या वो आसमान पे रहते हैं? हम में से तो हैं, ये तो है हिंदुस्तान, हवा वहाँ से चल के आ रही है, ये कमीज उसी से हिल रही है, बड़ी मोहब्बत चल के वहाँ जा रही है। बड़ी मोहब्बत रखते हैं आप उनके लिए। उनके लिए बाबा आप एक क्या आपको मिस यूज किया जा रहा है। चाइना साइकिल पे बैठ के देखें कहाँ पहुंच गया है। चाइना आज आपको किस नज़र से देख रहा था, जुर्रत की है तो हिंदुस्तान ने की है, कहा कि ठीक है मुआशी लड़ाई लड़ो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा होता हूँ। पाकिस्तान, हम तो सामने लेट गए चाइना के। चाइना ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है, कल वो हमारे पार्ट्स निकाल के अपने पैसे वसूल करेगा कि जी लीवर ट्रांसप्लांटेशन करनी है या किडनी किसी को चाहिए, हमने आप चाइना बगैर चाइना से बिजनेस कर रहा है, चाइना कारोबार कर रहा है। चाइना का ट्रेडिशन कल्चर इंडिया का तो फिर पाकिस्तान से मिलता है, उनका तो ज़रा नहीं मिलता। क्या इस खित्ते में किसी को बड़ा कैप डाले देखा? क्या चाइनीज की तरह यहाँ पे कुछ देखा? बड़े प्यालों में पानी, उबले हुए चावल, इससे आपका जब आपने उनको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन यह है कि मैंने बहुत से आपसे बात करते हुए खासतौर पे बहुत से सवालात पैदा होते हैं। वैसे तो मैं हर रोज सवाल करता हूँ नए नए लोगों से, लेकिन आप ऐसी क्रिटिकल बात करते हैं या ऐसी रियलिटी नॉट क्रिटिकल। आई एम क्लियरिंग योर वर्ड्स फॉर द कन्वीनियंस ऑफ our respectable, our lover, our beloved viewers who will watch this program. क्रिटिकल नहीं है, हम बड़ी रियलिटी की बात कर रहे हैं। चलें, आपको अगर रियलिटी लगती है, मुझे ये बताएं, आपने बोला नो लगती नहीं है, इट इज रियलिटी, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। आप ये बताएं कैसे हम चाइना के सामने लेट गए और कैसे अगर इंडिया की बात करें वो चाइना के सामने खड़ा हो गया। देखें ना, जितने व्यूवर्स हैं आप जवाब दीजिएगा। CPEC इस टाइम इंटरनेशनल वो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, लेकिन न्यूक्लियर और हाइड्रोजन MIRV मिसाइल्स की नहीं है। ये मौशी जंग है जो शुरू हो चुकी है, जिसका मरकज़ इस टाइम CPEC है, गवादर है। हमारे लोगों ने बड़ी नाकिस प्लानिंग की एंड फ़ौरन पलक झपकने से पहले उंगली उठाते हैं फ़ौज ने किया, फ़ौज ने कुछ नहीं किया। आपने इस फ़ौज को टका टोकरी किया। इसका मेयार, इस फ़ौज का इसका जो मेयार था, इसकी जो क्वालिटीज़ थी, इसका जो स्टैंडर्ड था, इसकी जो स्पिरिट थी, इसका जो मेरिट था, इतना हाई था। अब तो उसको आपने एक नाचने वाली से बदतर कर दिया अपनी फ़ौज को। आज आपका सुप्रीम कोर्ट कह रही है 21 अरब रुपए दें। IMF का फ़ोन आ रहा है, हमें खबर मिली है कि आपके ख़जाने में इतने पैसे हैं, इंस्टॉलमेंट आपने करवाई थी, हम तो मर गए, तबाह हो गए, बाढ़ ने, सैलाब ने तबाही मचा दी। ये 21 अरब रुपए का आपकी कोर्ट ऑर्डर दे रही है, तो इंस्टॉलमेंट पे कब सुमोटो नोटिस लेगी? काशिफ साहब, मेरा सवाल फिर वहीं पे है कि वो कैसे ग्रो करके, फौज यही थी 1947 में। मेरा सवाल यही फौज थी कि नहीं? एक ही फौज थी, रेलवे सिस्टम एक ही था। मुझे आप बताएं ना थोड़ा सा, रेलवे सिस्टम एक ही था। चौधरी साहब, आई एम नॉट मिनिस्टर ऑफ भगवान, गॉड एंड अल्लाह। मैं उनका कोई वजीर नहीं। मेरी याद सुन लें, आप हर चीज़ मुझसे ठीक करने को मांग रहे हैं। मैं सर ठीक करने के नहीं, मैं मेरी याद चौधरी साहब, मेरी याद सुने, आप हर चीज़ मुझे कह रहे हैं कि आप ऐसा क्यों है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं कहता हूँ ये उखेड़ो बॉर्डर, मिटाओ रबड़ की तरह। हम आज से एक हैं, हम इकट्ठे कारो। हम बिजनेस मार्केट नहीं बन सके दुनिया के लिए, हम बिजनेस हब नहीं बन सके। हम मज़हब के नाम पे क्यों लड़ें? आज हिंदुस्तान 100 रुपये कमाता है, 80 रुपये डिफेंस पे। हम 100 रुपये भीख कमा नहीं रहे, हम भीख मांग रहे हैं। उसमें भी 75 रुपये के हम गोला बारूद, हम सब कुछ बना रहे हैं। क्यों ना मेक हो कि हम दुनिया को बीट करें। आप जिस टाइम MI6 के सीक्रेट पेपर पढ़ेंगे कि ये 2 नेशन थ्योरी क्या थी, ये इंडिपेंडेंस डे क्या है, दोनों को कैसे अलग किया, उस दिन आप मातम करेंगे, हिंदुस्तान आप भी, पाकिस्तान आप भी। ठीक है, बड़ी बड़ी ये गहरी बात है कि भाई हमें MI6 ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी है। और जब यूनियन जैक हुआ करता था, जब ब्रिटिश एम्पायर
तब से आज तक 2023 का उनके पास सीक्रेट रिकॉर्ड मौजूद है। जिस दिन उन्होंने हर एक की हिस्ट्री खोली ना कि हमने किसको कितनी तनख्वाह पे रखा था और आज भी वो आपको ऑफर कर रहे हैं कि एक हो जाओ कैपिटल लंदन को मान लो, आज वो आपको सीक्रेट ऑफर कर रहे हैं। नहीं आपने मतलब मैंने तो ये खबर नहीं सुनी कि आपका काम आपके व्यूअर बैठे हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे, मैं तो देखता हूँ मुझे ये टच यूज करने नहीं आते, ना कंप्यूटर करता था, 14-15 माह से यूज नहीं किया लैपटॉप। तो ये आप अपने व्यूअर्स से कहें कि हमें बताएं। आप देखें इंडिया में कहते हैं परमाणु बम, आप कहते हैं कि एटम बम, हम घास खा लेंगे, उन्होंने भी काम हम चलाएंगे। इस टाइम आप बटन पे हैं, अगर आप लड़े ना तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। आप ये सोचें दुनिया को सुख शांति कैसे देना है। मैं तो आज भी कहता हूँ हिंदुस्तान ऊपर वाले के बाद अगर पाकिस्तान को बचाए तो बच जाएगा, वरना किसी का बाप नहीं बचाएगा। आपकी यही बात आपकी बहुत वायरल हुई थी, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा, इवन इंडिया के चौधरी मीडिया पे ये बात चलाई गई है कि पाकिस्तान के लोग चौधरी साहब कितने चौधरी इंडिया में, मैं सलमानी हूँ, आप बनी इसराइल से हूँ, वहाँ भी हैं यहाँ भी हैं, ये भाई पंजाबी हैं वहाँ भी हैं यहाँ भी हैं, बलोच वहाँ भी हैं यहाँ भी हैं, सिंधी वहाँ पे भी हैं। यार टू रिलीजन थ्योरी नहीं थी, टू नेशन थ्योरी थी। उन्होंने कहा हम सुपर मार्केट सुपर हब बनना चाहते हैं बिजनेस। ये आप इसको टू नेशन थ्योरी को टू रिलीजन थ्योरी आपने बना दिया। क्या बनाया? मैं कह रहा हूँ उसको आप अपने व्यूवर से कहें से डिकोड करें। यार इंडिया में मुसलमान, हिंदू, सिख, ज्यूइश, क्रिश्चियन, आप पारसी जितने बैठे हो, आप एक दफ़े से डिकोड तो करो कि गांधी जी की उनसे क्या मीटिंग हुई थी। बैरिस्टर जिन्ना साहब ने सिर्फ यही कहा था, मैं सिर्फ एक बेस्ट मार्केट वर्ल्ड की चाहता हूँ जिससे हिंदू भी कमाएगा, क्योंकि तमाम इस्लाम के नाम पे तमाम दुनिया यहाँ के शॉपिंग करेगी। और आने वाले वक्त का अगर पता होता तो शायद वो ये ना पेश करते, क्योंकि आज दुनिया वहाँ शॉपिंग करने नहीं जा रही, हमारे पाकिस्तानी वहाँ मजदूरी करने जा रहे हैं। किसी दौर में इंडियन भी किया करते थे, लेकिन अब वो कंपनियों के डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, वो बड़े बड़े ओहदों पे आज फायज हैं। हम आज भी वहाँ पे मजदूरियाँ करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उनका कचरा साफ़ कर रहे हैं, उनकी टेबल साफ़ कर रहे हैं, उनके बेल बॉय। यार खुदा हेल जो कहता है कि जी टू नेशन थ्योरी ने जन्नत बना दे, नहीं, मैं कहता हूँ here is not involved question of the two religious theory। टू नेशन थ्योरी की जब बात करते हैं तो आप बताएं वो नेशन और ये आपका सेम कल्चर, आपका सेम पैटर्न, सिर्फ अल्लाह और भगवान कह देने से आप टू नेशन बन गए? नेवर एवर। आप टू नेशन थ्योरी को डिकोड कीजिए, मेरी सबसे हमारी रिक्वेस्ट है। आप नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में बता रहा हूँ आज यहाँ पे समोसा पकोड़ा बन रहा है, कल हम इससे भी जाएंगे। तो उसके अंदर ये भी चीज़ आ जाती है ना, ये चले हम तो आपकी बात माने, लेकिन वो इंडिया से जो लोग देखते हैं वो ये कहते हैं हम बड़ी मुश्किल से अपनी लाइन पे, अपनी पटरी पे चढ़े हैं, अब दोबारा से हम पाकिस्तान को साथ नहीं मिलाएंगे। या कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ पॉजिटिव इंडिया में ये जो कह रहा है उसने शायद प्रसाद खाया हो, चाहे उसने हुसैनी लंगर खाया हो, चाहे उसने चर्च से कोई रोटी खाई हो, चाहे उसने किसी यहूदी से कुछ मीठा लेके खाया हो, वो गलत कह रहा है। एक घर में ऊपर वाला एक को मौका देता है, वो उठता है और पूरे घर की हालत चेंज करता है। यार इंडिया एक घर है, अगर आज आपको मौका मिल गया क्यों इतना इतरा रहे हो यार? अगर हम मरे ना तो खुदा की कसम चाइना आपको भी नहीं छोड़ेगा। जब तक हम है ना, आप भी हो हम भी हो, हम दोनों एक बदन है। क्यों चीरने की बात करते, क्यों दो टुकड़ों की बात करते हो यार? आपने गणेश, यार चौधरी सुहेब, मैं आप उनके मुंह पे टेप नहीं लगा। जस्ट अ मिनट, किसी औरत को मेंसेस आते हैं तो शायद वो कोई नेपी पहन लेती हो। ये मेंसेस हैं ब्लडी एब्यूसिव लैंग्वेज, दे आर मेंटल, दे आर ये मैं कहता हूँ ये साइकी है, इन्हें साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, इन्हें मज़हब की ज़रूरत नहीं है, इन्हें लीडर की ज़रूरत नहीं है। ये नफ्सियाती मरीज़ हैं, ये दिमागी मरीज़ हैं, इनके दिमाग में फतूर भरा हुआ है। मैं तो आज कह रहा हूँ ये यहाँ पे एक कुत्ता नहीं, ये उससे बदतर लोग हैं जो फसाद की बात करते हैं, मज़हब को बीच में लाके। पाकिस्तान आज हिंदुस्तान आपको कहता है वी लव यू, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। ये लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। ऊपर वाले ने अगर आपके दिन को वो संवार रहे हैं ना, तो शायद हमारे लिए संवार है। आपको हमारी हालत बदलनी है जी। बहुत अच्छा लगा। मैं अक्सर तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म, और देख लीजिए इंडिया वालों की पाकिस्तानियों का क्या हालत हो गया है। अब इंडिया से ये मदद मांग रहे हैं, और इनका कहना है कि अगर पाकिस्तान को कोई बचा सकता है वो इंडिया बचा सकता है। और भी इनको समझ में आ रहा है कि IMF इनके साथ क्यों इस तरह का बिहेव कर रहा है। और रही बात जो चाइना,
इनको लूट रहा है, वो भी इन लोगों को समझ में आ रहा है जो पाकिस्तानी थोड़ा पढ़ा लिखा है। और इनका जो कहना है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो बनाया था 2 नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट रखा था, इसका मतलब ये था कि इनके कहने के हिसाब से कि वो एक बिजनेस हब बनाना चाहते थे पाकिस्तान को। और रियलिटी में बिजनेस हब तो बन गया है ना पाकिस्तान, भीख मांगने का। अब तो हर कंट्री में जाकर हर कोई पाकिस्तानी भीख ही मांग रहा है। ये कोई बिजनेस से कम था क्या? यही है। और इनके कहने के हिसाब से कि मुसलमान जो इंडिया में थे 1947 से पहले, वो बहुत ही टैलेंटेड और बिजनेसमैन थे, इसीलिए उनको मोहम्मद अली जिन्ना ने ले गए पाकिस्तान वहाँ पर बिजनेस हब करने के लिए, जैसे कि इंडिया भी उनके सामने मोहताज रहता। तो लेकिन हुआ तो उल्टा। अब इनको इनका ये कहना है, अगर इंडिया को ऊपर वाले ने सहूलियत दी है या बुलंदी दी है, आगे बढ़ रहा है, तो हमारे लिए बढ़ रहा है, हमें मदद करने के लिए। और ये भी इनका कहना है कि बॉर्डर हटा लो और मिल जाते हैं। ये क्या बात हुई यार? तुम लोग बार बार दहशतगर्दी करो इंडिया के साथ, 4 बार जो जंग थोपो इंडिया के ऊपर, और जितनी भी हमारा आर्मी फोर्स हो या हमारे लोगों को मारे हैं तुम्हारे सियासतदानों ने, तुम्हारा आर्मी ने, तुम्हारे लोग ने, उसके बाद भी हम लोग सारे कुछ भूल के तुम्हें अपना ले। ये तुम्हारा कहना है। वाह भाई वाह, इंडिया वालों समझ जाओ इनका किस तरह का मदद करना चाहिए। बिल्कुल मदद करना चाहिए, क्योंकि ये अपना है ना। इसलिए ही ज़्यादातर पाकिस्तानी इंडिया को ही गाली देते हैं और इंडिया की ही बर्बादी चाहते हैं और इंडिया को ही ईर्ष्या करते हैं। लेकिन फिर भी इनके बुरी वक्त पर हम लोग ही इनको मदद करनी चाहिए, नहीं तो इनको और कोई भी मदद नहीं कर सकता है। ये बात तो सही है कि आप लोगों को कोई भी मदद नहीं करेगा, लेकिन इंडिया करेगा या ना करेगा वो इंडिया वाले सोचेंगे और इंडिया के गवर्नमेंट सोचेगा। और आपकी जो नीयत है वो सबको पता है। और आपके यहाँ जो दहशतगर्दी होता है, जो लोगों के माइंडसेट है, जो नेगेटिविटी भरा है, अगर हो सकता है तो उसको कम करने की कोशिश करो। लेकिन उसको कम करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ इंडिया हमें मदद करना चाहिए, ये कभी भी ये पॉसिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है पाकिस्तानियों की रोने के बारे में? और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।